एक्सरसाइज 12.1 है और एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सेम वैसे ही है जैसे हमने आपको एग्जाम्पल्स में बताए हैं। तो आप सभी ने लगाए हैं और लगभग अधिकतर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आ गए हैं। कुछ क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 4 नंबर में प्रॉब्लम आई, उसको देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। ये उद्देश्य से फलन दिया गया है z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y और आपको इसको मिनिमाइज करना है, न्यूनतमीकरण करना है इसका। उसमें कुछ व्यवरोध दिए गए हैं। x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x और y दोनों ही 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। अब इसको हल करने चलेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ता है बताएंगे। सबसे पहले व्यवरोधों को समीकरण में व्यक्त करने पर, व्यवरोधों को समीकरण में व्यक्त करने पर, इक्वेशन में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, y is equal to 0. x is equal to 0 is the equation of y axis, whereas y is equal to 0 is the equation of x axis. ओके, अब ये दोनों लाइंस मुझे ग्राफिकली बनानी है, तो 1 by 1 इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। यहां पर कर लेते हैं, इधर लाइन 1 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इसके लिए हमेशा की तरह सबसे इजी मेथड से और ऐसा एक टेबल बना ले। यहां पर x कॉमा वाई, x एक बार 0 ले लो अपने आप से, तो जब x 0 ले लोगे तो y कितना आ जाएगा 1, 0 कॉमा 1, और एक बार y अपने आप से 0 ले लोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये 3 कॉमा 0। सिमिलरली लाइन 2 के लिए मालूम कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये x, ये y, x कॉमा वाई, एक बार x 0 ले लो तो y2, एक बार y 0 ले लो तो x2, ये कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 2, ये 2 कॉमा 0, दोनों के पता लग गए हमको। अब हम ग्राफ बना सकते हैं बड़ी इजीली। ये x एक्सिस और ये हमने ले ली y एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट है 0 कॉमा 0, मूल बिंदु 1 2 1 2, ठीक है। 3 भी लेना पड़ेगा, x एक्सिस पे एक 3 पॉइंट भी लेना पड़ेगा हमको, यहां 3 ले लेते हैं। ओके, अब पहली वाली लाइन के लिए x अक्ष को यह कहां काटती है बताओ, 3 कॉमा 0 पर, तो 3 कॉमा 0 पर एक पॉइंट मिलेगा हमको 3 कॉमा 0। यही वाली लाइन y एक्सिस को 0 कॉमा 1 पर इंटरसेक्ट करती है। दिस इज द पॉइंट which has the coordinate 0 comma 1 and let join them। जब आप इन्हें ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो आपको पहली वाली लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। ये आ गई हमारी पहली वाली लाइन, ये वाली x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये लाइन की आ गई, ग्राफ बन गया। दूसरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये x अक्ष को कहां काटती है 2 कॉमा 0 पर, तो ये 2 कॉमा 0 है, 2 कॉमा 0, और y एक्सिस को 0 कॉमा 2 पर इंटरसेक्ट करती है, तो y एक्सिस को 0 कॉमा 2 पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमने बना दी दूसरी लाइन। इसकी इक्वेशन क्या है बेटा,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये दूसरी लाइन बन के आ गई। अब हमको ये पता लगाना होगा कि इनके किधर का हिस्सा छायांकित करना है, तो असमिका से चेक करना पड़ेगा। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इस लाइन के किधर का हिस्सा छायांकित करना है। मूल बिंदु से संतुष्ट करवा लो। मूल बिंदु से संतुष्ट करवाना नियम है क्या? क्या नियम है? कोई भी पॉइंट ले लो, उससे सेटिस्फाई करवा लो। अगर संतुष्ट कर दे तो उस बिंदु की तरफ का हिस्सा छायांकित कर दो, अगर संतुष्ट ना करे तो उस बिंदु के दूसरी तरफ का हिस्सा छायांकित कर दो। हमने मूल बिंदु से संतुष्ट करवाया 0 0, तो यहां पर मिला 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। असत्य। अगर ये असत्य है, इसका मतलब मूल बिंदु ने इस असमीका को संतुष्ट, तो इसका लोअर हाफ पार्ट छायांकित होगा कि अपर हाफ पार्ट हमको शेड करना पड़ेगा। चिन्ह बना लिया हमने। इसको चेक करो, इसको भी मूल बिंदु से संतुष्ट करवा दो। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यह भी कैसा? असत्य। अगर असत्य तो क्या इसका भी लोअर हाफ पार्ट करेंगे कि अपर हाफ पार्ट? अपर हाफ पार्ट छायांकित करेंगे। अब आप देखो, एक ऐसा हिस्सा जो इस लाइन के भी अपर हाफ पार्ट में हो और इस लाइन के भी अपर हाफ पार्ट में हो, और पहले चतुर्थांश में तो होना ही चाहिए, ये दोनों बताते हैं हमको। तो कौन सा पार्ट आएगा? ये वाला? ये वाला नहीं, ये वाला कोई नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ये वाला हमारा पार्ट छायांकित करना पड़ेगा हमको। तो ये क्या बना? यही हल क्षेत्र है, हल क्षेत्र, सॉल्यूशन रीजन। और ये हल क्षेत्र बेटा कैसा है? अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का प्रोसीजर याद आ गया आपको? अच्छा, चलिए, कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं? एक ये कोणीय बिंदु है, एक ये कोणीय बिंदु है, और एक ये कोणीय बिंदु। देयर आर ओनली 3 कॉर्नर पॉइंट्स। हम एक टेबल बना देते हैं यहां छोटी सी। यहां पर एक तरफ हमको क्या लिखना रहता है? कोणीय बिंदु, और दूसरी तरफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। कोणीय बिंदुओं में से एक कोणीय बिंदु हम ले लेते हैं 0,2। x की जगह 0, y की जगह 2। ये 0 y की जगह 2 करेंगे तो कितना आएगा? 10। दूसरा कोणीय बिंदु ये वाला है, इसको तो मालूम करना पड़ेगा, ये मालूम करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये 3/2 यानी कि 1.5 और 1/2 ऐसा लग रहा है। यही आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। तो आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों रेखाओं के समीकरणों को आप हल करके निकाल सकते हैं। जैसे इसमें इसको माइनस कर दो, x x कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1। माइनस किया ना, 3y में y चले गए 2y, 3 में 2 चले गए 1, 2y बराबर 1, तो y बराबर, तो इन दोनों का जो कटान बिंदु आएगा बेटा, उसमें y की वैल्यू 1/2। अगर y 1/2 लिख देंगे तो x की वैल्यू 3/2। और चित्र में से लग भी रहा है, देखो ये वाला पॉइंट ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि 1 और 2 के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ रहा है? तो ये 1/2 हो गया, और ये ऐसा लग रहा है, नो सॉरी, ये 1 और 2 के मध्य बिंदु पर 3/2, और ये 0 और 1 के मध्य बिंदु पर 1/2। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बने वो बनेंगे 3/2, 1/2। बात समझ आई आपको? इस तरीके से इसके निर्देशांक ये बने। और अब आप दूसरा कोणीय बिंदु ये वाला ले लीजिए। कौन सा वाला लेंगे? 3/2, 1/2, और x की जगह 3/2, y की जगह 1/2 लिखो। x की जगह 3/2, तो 9/2, 1/2 तो 5/2, 9/2 प्लस 5/2, हाँ 14/2 आएगा, और 14/2 क्या बना लेगा? 7। ठीक, अगला कोणीय बिंदु कौन सा होगा? 3,0, x की जगह 3, y की जगह 0, y 0 हो जाएगा, x की जगह 3 लिखेंगे, 9। अब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? मिनिमाइज करना था, न्यूनतम मान। तो वैसे तो देख के यही लग रहा है कि ये 7 है मिनिमम वैल्यू, लेकिन क्या हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं?
ऐसे डिसाइड नहीं कर सकती बिकॉज अवर सॉल्यूशन रीजन इज अनबाउंडेड। और जब भी हमारा सॉल्यूशन रीजन अनबाउंडेड होता है हम इस तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते। अब क्या करना रहेगा बताओ? हमारा जो उद्देश्य फलन है इसके साथ मिनिमम वैल्यू लेकर के हम एक असमीका तैयार करेंगे। अब क्या लिखना चाहिए? 3x + 5y इज लेस देन 7। मिनिमम है ना, तो लेस देन 7। अब इसका भी एक ग्राफ बनेगा, तो इसको पहले क्या करेंगे? समीकरण में व्यक्त करने पर, समीकरण में व्यक्त करने पर ये आपको मिलेगा 3x + 5y = 7। ये हमने समीकरण में इसको रिप्रेजेंट किया। अब इसका ग्राफ अगर चाहिए तो इसका भी ये पता लगाओ कि ये x और y एक्सिस को कहां कहां पर इंटरसेक्ट करता है। x की जगह 0 ले लो, एक बार y की जगह 0 ले लो। जब x 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7/5। 0,7/5। जब y 0 लोगे तो x की जगह 7/3, तो क्या आ जाएगा? 7/3, 0। अब बताइए ये x अक्ष को कहां पर काटता है? 7/3, 0। 7/3 का मतलब क्या है? 7 में 3 का भाग दो, 3 दूना 6, एक बचे 3 त्रिका 9, 2.3 के आसपास आएगा। यानी कि 2 से ज्यादा और 2.5 से कम, 2 से ऊपर 2.5 से कम। 2.5 यहां बीचों बीच पड़ेगा, यहां पर मैं मान लेता हूं। नहीं समझ में आया? तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? ये है 7/3, 0। दूसरा कहां पर पड़ेगा? 7 में 5 से भाग दो, 1.4, यानी कि 1 से ऊपर और 1.5 से थोड़ा नीचे, तो 0,1.4। 1.5 अगर यहां पर आएगा तो 1.4 यहां पर जाएगा, 1.5 के जरा सा बिल्कुल नीचे। तो ये वाला पॉइंट आ गया 0,7/5। 0/7/5। हमने दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बनाई, दोनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन बना दी। और ये लाइन कैसी बनेगी? डॉटेड बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें केवल लेस देन है। तो इस लाइन को आप बनाएंगे तो आप पहले से ही डॉटेड बना के लाएंगे, नहीं तो आप ये नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये लाइन हमारी आ गई और ये हमने किसकी बनाई? इसकी। अब चेक ये करना रहता है हमको कि क्या जो ये असमीका से बनी हुई लाइन थी, इसका जब हमने ग्राफ बनाया तो क्या इसका कोई भी हिस्सा हमारे हल क्षेत्र से कॉमन है? तो आंसर है इसका कोई भी हिस्सा हमारे हल क्षेत्र से कॉमन नहीं है। अगर हल क्षेत्र से कॉमन नहीं है, होता अगर तो क्या होता? इसका हम न्यूनतम मान ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई भी हिस्सा हल क्षेत्र से कॉमन नहीं है, इसलिए इसका न्यूनतम मान क्या होगा? 7 ही इसका न्यूनतम मान हो जाएगा। अतः यहां लिख देंगे, यहां दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन 3x + 5y, ये z इसको लिखते हैं तो मैं लिख देता हूं, z = 3x + 5y का न्यूनतम मान 7 है। हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर यही थोड़ा सा भी इधर से निकल जाती लाइन, कॉमन पॉइंट मिल जाते इसके और इसके, तो फिर हम इसका न्यूनतम मान ज्ञात नहीं कर सकते थे। नहीं समझ आया? ये इसका तरीका होगा, तो आप इससे नोट कर लें प्लीज। 8 नंबर क्वेश्चन है
निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। आपके पास ये एक उद्देश्य फलन है x प्लस 2y, इसको आपको मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है। ओके, उद्देश्य फलन ये है, व्यवरोध आपको दिए गए हैं ये x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, दूसरा है 2x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0, थर्ड है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 200, x एंड y बोथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या रहता है बताएं? व्यवरोधों को समीकरण में व्यक्त करिए, करिए फिर। तो ये होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, नंबर 1। दूसरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तीसरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यू नो वेरी वेल। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इन इक्वेशंस के बारे में पता लगाना है कि ये x और y एक्सिस को कहां कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। पहले लाइन नंबर 1 विच इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब एक बार x 0 लिखोगे तो y कितना होगा, x 0 हो जाएगा तो 2y बराबर 100, y इज इक्वल टू तो 0,50। एक बार y अगर 0 लिख दिया तो x 100 आ जाएगा, 100,0। सेकेंड लाइन बेटा जो आप देख रहे हो, सेकेंड लाइन के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिए। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, अगर हम y उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 2x। और ये लाइन तो y इज इक्वल टू mx टाइप की है। अगर ये लाइन mx टाइप की है, y इज इक्वल टू, तो ये कहां से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। कौन कौन से चतुर्थांश से होकर गुजरेगी, पहले तीसरे से कि दूसरे चौथे से, पहले तीसरे से, ऐसे। क्यों, क्योंकि इसका ये m क्या बोलते हैं, हमको प्रवणता, तो इसको प्रवणता कहते हैं। और प्रवणता इसकी कैसी है, पॉजिटिव। प्रवणता पॉजिटिव है, मींस जो एंगल है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो कैसा है, न्यून कोण है, लेस देन 90 डिग्री, इसलिए वो लाइन ऐसे रहना पड़ेगा उसको। ओके, तो इसको मैं नहीं बनाता हूं, सीधे ग्राफ में बनाएंगे जाकर के। लाइन 3 का देख लीजिए। लाइन 3 की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। एक बार x 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू, पॉइंट क्या आ गया 0,200। फिर y एक बार 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू 100, ये 100,0। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ बनाने में आएंगे तो थोड़ा सा इसको हम ऐसा बनाएंगे, ये x एक्सिस, ये ले लेते हैं y एक्सिस, इधर x डैश और इसको ले लिया y डैश। ये मूल बिंदु है 0,0। आज x अक्ष पे हाईएस्ट कितना पॉइंट लेना पड़ेगा, 100, और y एक्सिस पे हाईएस्ट 200। तो ये तो बहुत हो जाएगा अगर हम लेंगे, तो हम 20-20 के बना लो, 50-50 के बना लो, आप 50-50 बना लो, 20 की कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं ना आपको, 50-50 के बना लो। x एक्सिस पे मैक्सिमम 100, तो 50-100, ठीक है, ये 50, ये 100, थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा कर लो। ये वाला कितने का मान लिया हमने, 50, और ये पॉइंट हमने मान लिया 100, बाकी इनके बीच में होंगे 10, 20, 30, 40। y एक्सिस पर मैक्सिमम 200 तक जाना है, 50, 100, 150, 200, सॉरी 50, 100, 150, 200। ओके, चलिए बनाते हैं। पहली लाइन एक्स अक्ष को कहां काटती, बोलिए 100,0। दिस इज द 100,0। ओके,
100,0 और यही लाइन वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है? 0,50. दिस इज 0,50. 0,50. लेट अस ज्वाइन देम. इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं ताकि हमें एक लाइन मिल जाए. ठीक है, ये वाली लाइन हमने बनाई और इस लाइन के बेटा इक्वेशन क्या है बोलो? x + 2y = 100. ये इस लाइन की इक्वेशन है. दूसरी लाइन है y = 2x. y बराबर mx और अभी हमने जिक्र किया था ये कहां से होकर जाएगी? मूल बिंदु से होकर गुजरेगी और पहले और तीसरे चतुर्थांश से. इसको जाना पड़ेगा. कैसी भी बना लो, ऐसे हम बना लेते हैं. ठीक, ये हमने ये लाइन बना दी. इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x - y = 0. 2x - y = 0. ये लाइन बना दी. तीसरी लाइन ये वाली है. x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी? 100,0 इसी पॉइंट पर 100,0 पर और y एक्सिस को 0,200 पर. दिस इज 0,200. फिर से दोनों बिंदुओं को हमको मिलाना है. दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम. ऐसे ये आ गई हमारी थर्ड वाली लाइन. क्या इक्वेशन है बेटा इसकी? इसकी इक्वेशन है 2x + y = 200. ये इसकी इक्वेशन है. अब लाइंस तो हमने तीनों बना ली हैं. अब हमको छायांकित करने वाला पता लगाना है कि किधर के हिस्से छायांकित होंगे. एक एक का. पहले x + 2y = 100 का. अब आप समझते हैं, मैं बार बार लिखूंगा नहीं उसको. जब आप मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने जाओगे तो संतुष्ट नहीं होगा. नहीं होगा तो अपर हाफ पार्ट. अगर अब इसको संतुष्ट करवाओगे, संतुष्ट होगा कि नहीं होगा? ओ, ये तो मूल बिंदु से ही जा रही है ना, तो इसको और किसी बिंदु से संतुष्ट करवा दो. इधर से करवा दो 0,50 से. समझ रहे हैं? 0,50. x की जगह 0, y की जगह 50. x 0 कर दो, y 50. तो ये कितना आएगा? -50 > or = 0. सत्य या असत्य? -50 < 0 सही है. अगर सही है तो इस लाइन के इधर का हिस्सा छायांकित होगा कि नीचे वाला? इसने संतुष्ट किया ना, तो फिर ऊपर वाला हिस्सा छायांकित होगा. ये वाला हिस्सा. इसके बाद इसको करिए 0, 0 से संतुष्ट कर देगा. संतुष्ट अगर कर देगा तो इसके लोअर हाफ पार्ट को छायांकित करना है ऐसा. ठीक है. अब सोच समझ के चेक करिए कौन सा पार्ट हमको छायांकित करना चाहिए. ये वाला देख लो, देख लो. हम झूठ भी बोल सकते हैं. सही बोल रहे हैं क्या? चलो कर लो. और तो कोई हिस्सा बेटा नहीं आएगा. देख लो भाई, ये हिस्सा तो नहीं आएगा क्योंकि ये इस लाइन के लोअर हाफ पार्ट में पड़ जाएगा, गलत हो जाएगा. ये नहीं आएगा क्योंकि ये इसके लोअर हाफ पार्ट में पड़ जाएगा, गलत हो जाएगा. ये नहीं आएगा क्यों? हाँ, क्योंकि ये इसके लोअर हाफ पार्ट में पड़ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा. इसकी वजह से यही सुइटेबल है. इसके कोणीय बिंदु 4 हमको मिल रहे हैं. ये क्या मिला मुझे? हल क्षेत्र. और ये हल क्षेत्र कैसा है? बाउंडेड रीजन है. ये बाउंडेड है तो वो एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं करना आपको. बस कोणीय बिंदु पता लगाएं और सॉल्व करें. ये वाला पॉइंट कैसे पता लगेगा? कौन कौन सी लाइन का कटान बिंदु निकालना रहेगा हमको? एक इस लाइन का, एक इसका.
इन दोनों का कटान बिंदु हमको चाहिए, तब हमको ये वाला बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, y की जगह 2x लिख दो। भाई ये y यहां से निकालोगे, y इज इक्वल टू क्या आएगा, तो y की जगह 2x लिख दो, तो x प्लस y की जगह 2x लिखोगे तो 4x हो जाएगा। x प्लस 4x, 5x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 20। अगर x इज इक्वल टू 20 होगा तो y इज इक्वल टू 40। भाई x की जगह 20 लिखोगे, 20 दूना तो y की जगह 40 हो जाएगा। ये इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं। इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए कौन कौन सी दो लाइंस को हल करना पड़ेगा आपको, एक इसको हल करना पड़ेगा, एक इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको और इसको हल करिए, कहां है ये लाइन, ये है, और इसको हल करना पड़ेगा, फिर से y बराबर 2x लिख के करेंगे आप। तो y की जगह 2x लिखो, 2x प्लस 2x, 4x बराबर 200, x बराबर 50, और कुछ कुछ महसूस भी हो रहा है, x बराबर 50। अगर x 50 है तो y बताइए, x 50 होगा तो y 100 हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर निकल गया है, इसको आप ग्राफ कॉपी पे बनाते ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे मिलता। किसी ने ग्राफ कॉपी पे बनाया अभी तक? कहते तो हम रोज हैं। आप कोई ग्राफ कॉपी पे बनाते क्यों नहीं हो? बनाओ एक आध दिन, या एक आध फिगर ग्राफ कॉपी पे बना के देखो, आपको ये कटान बिंदु निकालने नहीं पड़ेंगे एग्जैक्टली, आपको बिल्कुल ठीक हो ठीक वहीं पर पॉइंट मिल जाया करेगा। ठीक है, अच्छा, कोणीय बिंदु सारे पता लग गए मुझे। कितने कोणीय बिंदु हैं बेटा यहाँ पर? 4 हैं, 4 खांचे बना लेते हैं हम यहाँ। और z कितना है मेरा यहाँ पे? x प्लस 2y। ओके, पहला कोणीय बिंदु चाहे जहां से स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट कर लो, 0,200 से। x की जगह 0, y की जगह 200, या 0 200 करोगे तो कितना आएगा? 400। इधर आ जाओ, 0,50, x 0 y 50 करोगे तो 100 आ जाएगा। अब इधर से यहां आ जाओ, 20,40, 20,40, x की जगह 20 लिखोगे, y की जगह 40, 40 दूना 80 और 20, ये 100, 100 हो जाएगा। और लास्ट जो कॉर्नर पॉइंट है दैट इज 50,100, x की जगह 50 लिखो, y की जगह 100, तो ये बन जाएगा 250। आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू चाहिए थी। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 400। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? मिनिमम वैल्यू तो दो जगह मिलेगी, 100 और 100 दोनों, दीज आर मिनिमम वैल्यूज। बस यही आपको करना था, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों काम आपको करने थे। क्या आपको ये चीज समझ में आई? नहीं समझ में आया? ओके, प्लीज आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 10 इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस लगभग वैसे ही है जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको बताए, और आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी किए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस आ भी गए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमको बता दीजिएगा, हम सॉल्व करेंगे उसको। और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे जो कि 12.2 होगी, लेकिन उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल्स हम आपको करके दिखाएंगे ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी इजी बन जाए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। मैथमेटिक्स में आगे और पढ़ाई करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।